हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना 17-18 साल के डिप्रेशन में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ। मेरा एक भाई है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अभी। इस जिम में, मास्टर जिम है, मेरे घर के पास ही है। एक हमारे जुगनी भाई है, बहुत अच्छा नेचर है उनका जिम है। इस जिम की देख रेख करता है, जो लड़के जिम में काम करते हैं ना, वो है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मैं 3-4 दिन से इस जिम में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने थे। तो जब भी मैं आता हूँ ना, उसके फेस पे मुझे बहुत उदासी दिखती है। उदासी दिखने का रीज़न क्या है? देखो, जो मेरे कुछ भाई हैं छोटे 17, 18, 19 साल के, किसी वजह से मोटे हैं या किसी वजह से पतले हैं, तो उनकी ना दुनिया बहुत खिंचाई करती है। तो मैं जो खिंचाई करते हैं, पहले तो उनसे ही बोलना चाहता हूँ, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बच्चों की खिंचाई मत किया करो, क्योंकि ये बच्चे अभी से गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। और कब यू नेवर नो, कुछ नहीं पता जिसकी तुम खिंचाई कर रहे हो, कल कोई कौन इंसान किस लेवल पे जाके बैठ जाए। जब मैं छोटा था ना, मैं इतना मोटा था कि हम जब गली में क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो एक 4 फीट की बाउंड्री हमें कूद के जानी पड़ती थी। तो मुझे कितनी बार मेरे दोस्त खिलाने भी नहीं ले जाते थे कि ये मोटा, इसको उठा के कूदाना पड़ेगा। या जब मैं बैटिंग में अच्छी करता था तो मैं भाग नहीं पाता था, साथ में रनर रखना पड़ता था भागने के लिए, रन लेने के लिए। लेकिन आज की डेट में फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जाए ना, तो उनको बताना पड़ता है कि वो जो राजवीर सिसोदिया है ना, वो हमारा बचपन का दोस्त है। तो तुमको कभी कुछ नहीं पता जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, कौन इंसान आगे जाके किस लेवल पे बैठ जाए। और जब इनका तुम मजाक उड़ाते हो ना 17-18 साल वाले बच्चों का, तू पतला है, तू मुट्ठल है, तू ये है, तू गलत काम करता है, एक बार मैं पहले आपको बुला के मिलवाता हूँ। भाई थोड़ा झिझक रहा था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, कि बहुत समझाया मैंने, कहा यार बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, तुझे देख के बहुत सारे लोगों को एनकरेजमेंट मिल जाएगी। तो मैं बुलाता हूँ जल्दी, रवि आओ ज़रा। अरे बस, तो ये मेरा भाई है रवि, ये मास्टर जिम की देखरेख करता है। भाई कई दिनों से मुझे शिकायत कर रहा है, देखो अभी तो हंस रहा है, लेकिन इसके फेस पे हमेशा मायूसी देखता हूँ यार मैं, और मेरा दिल दुखता है। और मुझे ना इसकी एक आदत बहुत अच्छी लगी। रात को 12:30 बजे मैं जिम आया, 12 बजे तक, 10:30, 11 बजे तक जिम बंद हो जाता है। मैं 12 बजे आया जुगनी भाई को फ़ोन करके उस दिन। तो ये ना बेचारा नींद में झूल रहा था, ये 12 बजे जिम बंद करके सो जाता है, ये नींद में झूल रहा था। मुझे 1-1:30 बज गया था जिम करते हुए। तो मैंने इसको बोला, भाई नींद आ रही है, थोड़ी देर की बात है। तो इसने कहा, भाई मैं जाग लूँगा आपके लिए, आपको जितनी देर वीडियो बनानी है बनाओ। तो मेरे को ऐसे इंसान तो बहुत अच्छे लगते हैं जो दूसरों के लिए अपनी नींद या अपना चैन हराम कर ले। तो उस दिन से मेरे दिल पे को चढ़ गया था। लेकिन मैं जब भी आता था ना, 5 दिन से आ रहा हूँ, इसका मुंह उतरा वही देखता हूँ। तो कल मैंने इसको पूछा भी, और ये इतना ज़्यादा डेस्परेट है कुछ भी खा लेने के लिए, कोई भी डेनाबॉल, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई खिला दो, बस भैया मोटा करवा दो। तो ये जो डेस्परेशन है ना, ये इन बच्चों को हॉस्पिटल के बेड तक लेटा देती है। क्यों? क्योंकि हर दिन मजाक उड़ रहा। अच्छा रवि, क्या होता है तेरे साथ जब ये? जी, मैं जब से जिम में आया हूँ, जैसे कोई भी कुछ ही बोल के चले जाएंगे, ये शक्तिमान है, ये है, ऐसे वैसे, तो थोड़ा बुरा लगता है? बुरा लगता है ऐसे। और कुछ बोलते हैं कि तू गलत काम करता है, तू तू मुट्ठल तू है। ऐसे ही रहेगा, दिन भर बाथरूम में हिलाते रहता, तुझसे कुछ भी ना होगा, तू ऐसे ही रह जाएगा जिंदगी भर, तो ये बातें टॉर्चर करती हैं दिमाग में, तेरा है? कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी इसकी हालत ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी खिला दूँ ना इसे, ये खा लेगा मोटा होने के चक्कर में। इसको इतनी डेस्परेशन चढ़ी हुई है कि सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे मोटा होना है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी खिला दो। कई बार तो मुझे बोल चुका है कि भैया कोई ऐसी दवाई है जिससे मैं मोटा हो जाऊँ, कोई ऐसी गोलियाँ हैं जिससे मैं मोटा हो जाऊँ, कोई ऐसा इंजेक्शन है जिससे मैं मोटा हो जाऊँ। अब अच्छा, पैसे कितने कमाता है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? उसमें घर का भी खर्चा होगा, रेंट पर रहता है? कुछ भी नहीं हो पाता उसमें, तो कुछ नहीं हो पाता ना 8,000 में, तुमको पता है। उसमें तो डाइट भी ना होती, डाइट भी नहीं होती। तो खैर, आज से 1-1.5 महीने बाद इससे मिलवाऊंगा। इसका सप्लीमेंटेशन, इसका खाना, इसकी डाइट वो मेरी है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। अब तेरे को कोई भी चिढ़ाए ना, तो बोल दो राजवीर भाई ने मेरा ठेका ले लिया, 1.5 महीने बाद मुझसे बात करना, चल जा। तो अब यार देखो, किसी वजह से मिल गया। अब 8,000 रुपये ये बच्चा कमाता है, ठीक, 8,000 रुपये में घर का भी खर्चा है, रूम का भी रेंट है, कहाँ से लाएगा? अब ये मुझसे टकरा गया किसी वजह से, भगवान ने मुझे मिलाना था इससे, भाई मुझे एक छोटा भाई मिलना था या इसको एक बड़ा भाई मिलना था, मुझसे टकरा गया। तो इसने मुझे कुछ बोला, सीधे इसके ये वर्ड्स थे मुझसे परसों कि भैया कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी गोली खिला दो, बस मोटा करवा दो। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ लोगों के रोज़ रोज़ के मजाक से, क्योंकि मैं भाई वो झूला छाप ट्रेनर तो हूँ नहीं। ट्रेनर अच्छे भी हैं दुनिया में, बुरे भी हैं। अब अगर मैं झूला छाप ट्रेनर होता तो मैं इसको बोलता, मैं तुझे 2,000, जो होता है, जो अक्सर बच्चों के साथ होता है, कि एक काम कर, 2,000-4,000 रुपये ला दे और मैं तुझे मोटा कर दूंगा। 2-4 हज़ार रुपये मांगता तो दे देता ना तू? अगर मैं कहता 2,000-4,000 दे देता ना, तो ये ला के दे देता। और उन 2,000-4,000 में मैं इसको क्या देता? कुछ उल्टा सीधा ही देता ना। उससे फिर इसकी बॉडी में, अभी से 19 साल का है, किडनी, लीवर,
हेल्थ प्रॉब्लम्स होते। तो इन बच्चों को भाई ऐसे उंगलियां करना बंद कर दो, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग मेरे छोटे भाई हैं वो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होना बंद कर दो। अब इसने मुझे बोला भैया मुझे कोई सप्लीमेंट दिला दो। देखो कोई अब इतना महंगा भी नहीं आएगा, मैं 1 मिनट में दिलवा सकता हूँ, और मेरे पास प्रमोशन के लिए इतने सारे आते हैं कि मेरा घर भरा पड़ा है सप्लीमेंट से, मैं कुछ भी उठा के इसको दे सकता हूँ। लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये था कि भाई तेरे को जिम करते हुए टाइम कितना हुआ, कितना टाइम हुआ रवि तुझे जिम करते हुए? मुझे अभी 1-1.5 महीने हुए। 1-1.5 महीना हुआ है। देखो 1-1.5 महीना इस बच्चे को वर्कआउट करते हुए हुआ है अभी। तो 1-1.5 महीने में अगर मैं इससे वर्कआउट करवाऊंगा ना तो ये ठीक से वर्कआउट भी नहीं कर पाएगा, इसकी फॉर्म्स क्लियर नहीं होंगी। आई एम श्योर कर लेता सारे वर्कआउट अच्छे से, नहीं कर पाता ना। मैंने इससे बात नहीं की इस बारे में, अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि उसकी बॉडी देख के, उसकी एटीट्यूड देख के पता लग रहा है कि वो कितने पानी में, तो वो वर्कआउट नहीं कर सकता ठीक से, क्योंकि उसको 1-1.5 महीना जिम ज्वाइन किए हुआ है ना। उसकी फॉर्म्स ठीक होंगी ना, वो वेट लिफ्ट कर सकता है। तो उसको सप्लीमेंट किस चीज़ का दूँ भाई? तो जितने भी मेरे छोटे भाई देख रहे हैं, मुझे तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है बहरे हो जाओ। कोई किसी भी तरह की कोई डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सुन ले, तुझे भी बोल रहा हूँ, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। किसी भी सब आजा, कहना चाह रहा कुछ कहना? जी मैं एक बार जिम ट्रेनर से मैंने बात किया हाँ कि जी मुझे वेट गेन करना है, तो मुझे उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने पहले बताया घर का खाना खाओ जो रेगुलर डाइट चलाते हैं। फिर मैंने उसे पॉपुलर चालू रखा। उसके 10 दिनों बाद फिर उन्होंने बोला तुम्हें ये लेना होगा। क्या लेना होगा? मतलब मास गेनर वगैरह ले लो। फिर मैंने उसे 1-2 महीने चलाया, उसके बाद से फिर उससे ही फर्क तो वो जिम ट्रेनर नहीं दिया, उससे भी फर्क नहीं आने लगी। तो फिर मैंने बोला मेरे से कुछ फर्क ही नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने बोला इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसके आगे ये टैबलेट खा लो, ये इंजेक्शन टैबलेट कौन सी? वो उतना तो नाम नहीं पता, लेकिन तू सही बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा? तुझे तेरी माँ की कसम है, यहाँ कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये भी बोला इंजेक्शन लो, हाँ ये टैबलेट वगैरह ले लो। अगर टैबलेट से ना हो पाएगा तो फिर आएगा स्टेरॉइड वगैरह, ये सब ले लेना। तो फिर 2-3 लोगों ने मुझे बताया इससे लेने से वो तो नुकसान हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने उसे इसकी एज की सबसे अच्छी ग्रोथ ईयर्स में ये बच्चा 19 साल का है, और यही वो एज होती है जिसमें हाइट भी बहुत अच्छी बढ़ती है और हेल्थ भी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो ये कौन से स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है यार, खामे। तो इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा देने को? मैं इसको मोटा करूँगा। आज इसका वेट कितना केजी वेट है तेरा? 58 है। अगले महीने तक, मतलब आज कितनी तारीख है, शायद 3 नवंबर है आज, 3 दिसंबर तक 10 किलो ऊपर वेट करके दिखा दूंगा इसका, सिर्फ घर के खाने से। तो जितने भी मेरे भाई हैं ना, ये क्या होता है, डेस्परेट हो जाते हैं। अगर इसको सही गाइडेंस ना मिले ना, तो गाजियाबाद में तो सबसे ज़्यादा हरामी बैठे हैं भाई। अगर इसको सही गाइडेंस ना मिले, इसको कुछ भी बोल दिया जाए ना, कुछ भी खा लेगा। आई नो, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड वाली एज होती है ना, मेरे को पिंपल्स थे बहुत ज़्यादा जब मैं 19 साल का था। तो मुझे कोई कुछ भी बोलता था ना कि ये लगा ले, इससे ठीक हो जाएगा, तो मैं इतना डेस्परेट था, मैं कुछ भी लगाता था। मेरे फादर बोलते थे कि इसको कोई बोलेगा ना गधे की टट्टी लगा ले, तो ये साला गधे की टट्टी भी लगा लेगा। तो वो हालत हम लोगों की हो जाती है जब हम उस एज में होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ होता है, उतना ज़्यादा सोच नहीं पाता है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, तेरे से भी रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पतला है पतला है पतला है, कल को मजाक उड़ाएंगे साला बॉडी बनाने चला था, हॉस्पिटल में जाके मर गया, हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, समझ गया? 8,000 रुपये में इलाज भी नहीं करवा पाएगा अपना, कुछ भी नुकसान हो गया तो। लोग आएंगे, जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, अरे भाई तेरे डोले इतने बड़े हो गए, मेरे भी बनवा दे। फिर उधर से वो आके बोलेगा भाई तेरे डोले अच्छे बन रहे, मेरे बनवा दे। तो क्या है जो क्या बनवा दे उसकी? तो ये देखो, ये तो खिंचाई होती है, लेकिन ये खिंचाई, इसको पॉजिटिव वे में लिया कर, ठीक है? इनकी बातों को सुन और मोटिवेट हो, लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दे, समझ गया? हावी नहीं होने देना कि अब तो मुझे करना ही करना, मैं कुछ भी कर दूंगा इस चीज़ के लिए। बातें सुन, मोटिवेट हो। और सारे लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हो नहीं पाता ना, जैसे अब वो बोल रहे तो दिमाग उसमें काम नहीं करता, उससे जो मिल जाता वो कर लो। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात। तो जितने भी लोग हैं ना, मोटे हैं या पतले हैं, मैं आप लोगों से सारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे भाई हैं, जब तक आपकी सारी मूवमेंट्स अच्छी ना हो, जैसे वर्कआउट कर रहे हो, बाइसेप्स करने की, अब तुमसे जब तुम चेस्ट कर रहे हो, तेरे से रॉड लिफ्ट हो जाती है एकदम? नहीं हो पाती होगी ना। अब तुमसे रॉड तक लिफ्ट नहीं हो रही ठीक से, और तुम खाना चाह रहे हो, सप्लीमेंट लेना चाह रहे हो, डायनाबॉल, इंजेक्शन, टैबलेट, साम्स, कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर जिस दिन तुम्हारी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वर्कआउट करके तुम धड़ाधड़ वर्कआउट मारने लगो ना, एक प्रोफेशनल की तरह, जब तुम हमारे वीडियोस देखो, तुमको ऐसे लगे हम लेवल मैच कर पा रहे हैं, हम वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं, बाइसेप्स पे कम से कम 10 किलो,
चेस्ट पे कम से कम 30 से 40 किलो, और अच्छी फॉर्म, अच्छी टेक्निक, अच्छी प्रॉपर उसकी जो फॉर्म होती है वर्कआउट की, उसमें जब वर्कआउट करो तब दिमाग में सप्लीमेंट का लाना कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए, वो भी फूड सप्लीमेंट जो नेचुरल हो। अदरवाइज किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि 2000 रुपये ले और मुझे गोलियां दे दे, मोटा हो जाऊं। और जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, ये इनको उंगली मारते हैं, भाई देखो कुछ नहीं पता ये कल को कितना बड़ा बॉडी बिल्डिंग स्टार बन जाए, कौन सी सनक इसके दिमाग में घुस जाए, और आज मैं इसका मजाक बनाऊँ यहाँ बैठ के, और कल को मैं देख रहा हूँ मुझे इसको ही सल्यूट मारना पड़ रहा है, मेरे सर पर मेरा सीनियर बन के बैठा है। तो किसी को कुछ नहीं पता होता कौन किस दिन कहाँ जाके बैठ जाए, हमसे किस लेवल पे ऊपर जाके बैठ जाए, कुछ नहीं पता होता भाई। तो मजाक उड़ाना बंद करो, इन लोगों को सपोर्ट करो, इनकी मोरल, इनको मोटिवेट करो, इनके अंदर वो मोटिवेशन की आग दो, ना कि इनको डाउन करो, इनको डिप्रेस करो कह के, ताकि ये इतने ज़्यादा डेस्पो हो जाएं कि इनको कुछ भी मिले, कोई बोले ये खा ले पतला हो जाएगा तो ये कुछ भी खा लें पतले होने के लिए। 2 केस बता चुका हूँ पिछले 2 वीडियोस में, एक लड़का मर चुका है, एक लड़का मरने से बचा था पतला होने के चक्कर में। अब इस लड़के की ये हालत थी, ये कुछ भी खाने को तैयार था मोटे होने के चक्कर में। तो वो कुछ भी खाने वाली जो आदत है ना, उसको छोड़ दो, क्योंकि 2000-4000 में कुछ नहीं होता। और पहले अपनी एबिलिटी पहचानो, अपनी एक तरह से गलत वर्ड बोलूँगा, औकात पहचानो कि तुमसे साल 10 किलो वेट नहीं उठ रहा चेस्ट पे, रॉड अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे तुम चेस्ट प्रेस पे, चाहिए तुमको साम्स, चाहिए तुमको डायनाबॉल, लगाने तुमको इंजेक्शन, भाई मर जाओगे। बहुत हार्ड वर्कआउट चाहिए होता है। तो दिमाग में ये चीज़ें लाना भी मत, किसी से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात को अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लो कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है ग्रो करने के लिए। दिल में आग लग रही है, दिमाग में आग लग रही है, अच्छा वे देखो, अपनी औकात पहचानो कि हाँ अभी मुझे इतना टाइम हुआ है, मैं ऐसे वर्कआउट करूंगा, इस तरह से आगे जाऊंगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हीं लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारूंगा इनको रिजल्ट दिखा के। इसका तो मैं मरवा दूंगा भाई, 1-1.5 महीने की बात है, 10-15 किलो। मेरे आए हुए अभी 3 महीने हो गए, मैंने 2 महीने तक जिम बिल्कुल भी ना छुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने भी समझा इसमें बहुत ये है, खर्चे है, वो है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से जब लोग मुझे प्रेशर डालने लगे तो मुझे मजबूरी में वो किनर वगैरह ला के तब मुझे शुरू करना। मत खाइए, अब कुछ मत खाइए, जो मैं खिलाऊंगा वो खाइए आराम से, और घर की डाइट लियो, ठीक है। कोई भी स्टेरॉइड नहीं यार, बच्चा है, माँ कसम, मैं इसको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देने वाला हूँ जिसको नुकसान करे। बस अच्छा सा प्रोटीन मेरे पास रखे हैं घर पे बहुत सारे, और अच्छी इसको डाइट बना के दूंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से खिलाने पड़े, जिम में कैफ़े है, चाहे मुझे उसको पैसे दे के जाने पड़े महीने का, भाई ये ले, इस लड़के का ध्यान तूने रखना है, दिन की 5 मील तूने खिलानी है। तो इसका ध्यान भाई मैं रखूँगा, आप भी अपना ऐसे ही ध्यान रखो, खाओ अच्छा, वर्कआउट अच्छा करो, जब टेक्निक्स अच्छी हो जाए, फॉर्म्स अच्छी हो जाए वर्कआउट करने की, उसके बाद सोचो कुछ भी खाने का, ठीक है। तो आज का मेरा कंसर्न यही था वीडियो बनाने का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। तो भाई सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग डिप्रेस होते हैं, जो लोग किसी भी तरह की डिमोटिवेशन में आ जाते हैं, लोगों के ताने सुन के या बातें सुन के मत आना। और जो लोग इनको डिप्रेस करते हैं, इनको धक्का देते हैं हॉस्पिटल के बेड की तरफ कि साले हम तुझको पतला पतला बोल रहे हैं, और तेरे दिमाग में हम पतलेपन की सनक इतनी घुसा देंगे कि जब तक तू गोलियां ना खा लेगा ना, जब तक तू हॉस्पिटल के बेड पर नहीं लेट जाएगा, जब तक हम तुम्हें सुनाते रहेंगे। तो भाई तुमसे भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बंद कर दो ये चीज़ें। इंसान को दिल से देखा जाता है ना कि उसकी बॉडी से, ठीक है। इस लड़के ने उस दिन अपनी नींद खराब करके, आंखों में इसके मुझे नींद दिख रही है, लेकिन ये मुझे कह रहा है आप वीडियो बना लो आराम से, मैं आपके लिए जाग लूँगा। तो दिल तो अच्छा है यार इंसान का, और जब इसका दिल अच्छा है तो कहीं ना कहीं देखो मेरे दिल में जगह बन गई, कर देंगे इसका भी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इंसान को दिल से जज करो, ना कि उसके मोटेपन से या पतलेपन से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले महीने मिलवाऊंगा इससे। लव यू ऑल। भाई मत होना डिमोटिवेट किसी से भी, और जल्दी से पतले होने या जल्दी से मोटे होने के चक्कर में कोई भी गलत स्टेप मत लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।